जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया, जो जुबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असेंबली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की। मोनिस इलाही को पीटीआई और दूसरों को पीडीएम में जाने का कहा गया होगा। हमारे लोगों में भी किसी को कुछ और किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज को हटाने के बाद क्लियर हो गया था कि मेरी छुट्टी का फैसला कर लिया गया है। नून लीग ने तौसीह के हक में वोट दिया तो इल्म हुआ कि इनसे बात चल रही है। साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत नहीं भरनी चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान का ताज़ा बयान पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद, चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, वो किसी भी तौर पर अपने मकसद का हसूल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी की बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। तौसीह देना गलती थी तो कमर जावेद बाजवा को दोबारा वही पेशकश क्यों की गई? इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात का बयान देते हैं, दूसरे रोज कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में उनसे कौन बात करेगा? पीटीआई चेयरमैन सियासी यतीम बन चुके, अब उन्हें कोई सहूलतकार मिलेंगे ना ही जहाज। ख्वाजा साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान न्याजी जनरल रिटायर्ड बाजवा से गैर आईनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। मुतालबे के बदले पुरकशिश पेशकश भी की गई। इनकार पर झूठे इल्जामात पर उतर आए। साबिक फौजी सरबराह के रिटायर्ड होते ही पीटीआई ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। अता तारड़ का ट्वीट। असम्बलियों की तहलील का मिशन, इमरान खान की डिवीजनल सतह पर मुलाकातों का आज से आगाज। पीटीआई चेयरमैन तमाम डिवीजन्स के अरकान असम्बली से मशवरा करेंगे। पीडीएम इंतखाबात से भागती रही तो हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। इमरान खान ने अरकान असम्बली को हल्कों में जाने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान असम्बलियां तहलील करने का रिस्क नहीं लेंगे। आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत की उम्मीद महज तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। पीटीआई चेयरमैन बात करना चाहते हैं तो गैर मशरू तौर पर बैठें ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकल सके। यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई लॉन्ग मार्च धरने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने इमरान खान को भी नोटिस जारी किए थे।
वज़ीर आज़म आज मंगला डैम का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस्राएली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का दौरा बहरीन। इस्राएली सदर का किसी खलीजी रियासत का ये पहला दौरा है। इस्राएली सदर की बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, मौसमियाती तब्दीली, सलामती और इक़्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के दौरे के बाद इस्राएली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन रोज। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का 2 विकेट पर 80 रन से इनिंग्स का आगाज। अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान बाबर आजम 4 रन बनाकर पवेलियन वापस। शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चाय की दावत पर बुला लिया। इंग्लिश टीम आज सीरीज के इफ्तिताही टेस्ट मैच से फ्री हो जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला फ्रांस और इंग्लैंड की क्वार्टर फाइनल में रसाई। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इंग्लैंड ने सेनेगाल को 3-0 से शिकस्त देकर टॉप 8 में जगह बनाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैच शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। दुनिया के मोहम्मद तरीन कछुए की 190वीं सालगिरह। 1832 में फ्रांस में पैदा होने वाले जोनाथन को 50 साल की उम्र में बरतानिया लाया गया था। जोनाथन की सालगिरह सेंट हेलेना के गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह पर मनाई गई।